धामपुर की राजकुमारी और मासूम अरुण। राम राम प्यारे साथियों, धर्म के दीपक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को झकझोर देगी और आंखों में आंसू ला देगी। यह कहानी है त्याग, आत्मसम्मान और एक ऐसी परीक्षा की जहां जीत कर भी दो प्यार करने वाले हार गए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है धामपुर गांव की राजकुमारी पायल और उसी गांव के एक सीधे सादे लड़के अरुण की। धामपुर एक बेहद खूबसूरत गांव था जहां की सुबह चिड़ियों की चहचहाट से होती थी। इसी गांव में अरुण अपनी बीमार मां के साथ एक कच्चे घर में रहता था। पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। गरीबी बहुत थी पर अरुण के चेहरे पर हमेशा एक मासूम मुस्कान रहती थी। दूसरी तरफ थी पायल, गांव के सबसे बड़े जमींदार चौधरी रमेश की इकलौती बेटी। महंगी गाड़ियां, घमंड और दौलत ही उसकी दुनिया थी। पायल को अपनी खूबसूरती और पिता की ताकत पर बड़ा गुरूर था, लेकिन एक दिन नदी किनारे उसने अरुण को देखा। अरुण की सादगी में ऐसा आकर्षण था कि पायल उसे देखती रह गई। उसने अपनी दौलत का रौब दिखाकर अरुण को अपनी कार में बिठाना चाहा, पर अरुण ने मुस्कुराकर कह दिया, राजकुमारी जी, मुझे पैदल चलने की आदत है। अरुण के इसी आत्मसम्मान ने पायल के दिल में जगह बना ली। धीरे धीरे पायल का घमंड पिघलने लगा और उसे अरुण से सच्ची मोहब्बत हो गई। उसने अरुण को अपनाया और अरुण ने भी अपनी दुनिया में पायल को जगह दे दी। लेकिन उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। जब चौधरी रमेश को पता चला कि उनकी बेटी एक गरीब लड़के से प्यार करती है तो वे आग बबूला हो गए। उन्होंने पायल को कमरे में कैद कर दिया और अरुण के घर पहुंच गए। चौधरी ने अरुण को पैसे का लालच दिया, पर जब अरुण नहीं माना तो उन्होंने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी बीमार मां पर वार किया। चौधरी ने धमकी दी कि अगर वह पायल से दूर नहीं हुआ तो पूरे गांव में उसे कोई काम नहीं देगा और उसकी मां दवा के बिना तड़प तड़प कर मर जाएगी। अरुण के सामने दो रास्ते थे, या तो अपनी मोहब्बत चुनता या अपनी मां की जान। एक बेटे का फर्ज जीत गया। उसने कांपते हाथों से पायल के लिए एक झूठा खत लिखा जिसमें उसने खुद को लालची और धोखेबाज बताया ताकि पायल उससे नफरत कर सके। वह खत देकर अरुण अपनी मां को लेकर चुपचाप गांव से चला गया। पायल का दिल टूट गया। वह नफरत की आग में जलने लगी और वक्त के साथ एक पत्थर दिल औरत बन गई। 5 साल बीत गए। पायल अब अपने पिता से भी ज्यादा सख्त हो चुकी थी। तभी एक दिन चौधरी के एक पुराने वफादार ने मरते वक्त पायल को वह असली खत थमाया जो अरुण ने बरसों पहले उसके लिए छोड़ा था। उसमें लिखा था, पायल, मैंने जो किया वह अपनी माँ को बचाने के लिए किया। उस झूठे खत का हर शब्द लिखते वक्त मैं 1000 बार मरा हूँ। मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। सच्चाई सामने आते ही पायल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पागलों की तरह उसे ढूंढने निकली और आखिर में एक छोटे से शहर में उसे अरुण मिल गया। जब दोनों की नजरें मिली तो 5 साल का सारा दर्द आंसुओं में बह गया। आज दौलत हार गई थी और एक गरीब का आत्मसम्मान और सच्ची मोहब्बत जीत गई थी। साथियों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता और सच्ची मोहब्बत में त्याग सबसे बड़ा धर्म है।